हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आप देखने जा रहे हैं भूगोल के जो कुछ क्वेश्चंस हैं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं, बाकी समीक्षा अधिकारी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाएंगे, उन सब का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। हम लोग ऑलरेडी रीजनिंग में बहुत लोगों की समस्याएँ थी, तो रीजनिंग का 3 ईयर का पेपर का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल का यूपी स्पेशल के 3-5 लेक्चर आपको ऊपर दिए जा चुके हैं। हो सकेगा रीजनिंग का एक आध लेक्चर और आएगा और यूपी का एक आध लेक्चर और आएगा, ठीक है। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भूगोल के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड इधर उधर से कुछ आ सकता है, और यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो डिस्कशन में 2-4 एक क्वेश्चन के बीच में कई क्वेश्चंस का डिस्कशन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये शायद 2016 का क्वेश्चन है, 2016 पीसीएस में। यहाँ पर लिखा है कि ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा कि ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है, तो उसको फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा। अब थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। अब यहीं आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि भारत कॉफ़ी उत्पादन में कौन से नंबर पर है, ठीक है, और भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट करेंगे। अगला, विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन कारण ब्राज़ील को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। ब्राज़ील आपको पता ही है, ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, और सर्वाधिक कहवा उत्पादन कारण ब्राज़ील को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। यह कहवा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। ब्राज़ील के साओ पोलो व उसके पृष्ठ प्रदेशों में कहवे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील का सैंटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की धातव्य है कि कोलंबिया में कहवा के बागानों को फिंका, क्या कहते हैं? फिंका कहा जाता है। कोलंबिया में कहवा के बागानों को फिंका कहा जाता है। याद रखिएगा, कोलंबिया ब्राज़ील से ऊपर ही देश है और कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा, ठीक है, याद रखिएगा। राजधानियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ब्राज़ील के ऊपर है कोलंबिया, उसकी राजधानी बोगोटा है। और कोलंबिया में कहवा बागानों क्या कहते हैं? फिंका कहते हैं। और ब्राज़ील में कहवा बागानों के क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। याद रखिएगा, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। पश्चिम से यानी पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, लिखा है ऑप्शन में कि खासी, गारो, नागा, जयंतिया। सी ऑप्शन सही है, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ठीक है। तो ये पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। और ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पहाड़ियाँ भी हैं, तो मेघालय में ये सब पाई जाती हैं, ठीक है। ये सब मेघालय देख लीजिएगा आप लोग मैप में। मेघालय के बारे में देखिएगा कि मेघालय कौन कौन से भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से भारत के राज्यों के साथ मेघालय सीमा साझा करता है। हम लोग उत्तर प्रदेश का लेक्चर जब हम लोग देख रहे थे तो हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश साझा होती है। और दूसरे नंबर पे राज्य आता है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो आसाम है। आसाम को देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आसाम 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है। कल अभी प्रियांशु दुबे ऑफिशियल चैनल पे एक क्वेश्चन डाला गया था जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उसमें एमपी ऑप्शन दिया गया, तो मध्य प्रदेश को उस पर सही करने वाले लोगों की संख्या 60% से ऊपर थी, ठीक है। और जबकि उसमें आसाम सही था और उत्तर प्रदेश में नहीं डाला गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है कि गारो, खासी, जयंतिया और नागा। हम मैप में देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर मैप में, भारत के मैप में ये देखिए मेघालय राज्य है, मेघालय यहाँ पे है। ये हो गया पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश है, और इधर ऊपर साइड पश्चिम बंगाल। तो इधर गारो है, इधर फिर खासी है, इधर जयंतिया है। फिर नागा हिल्स वगैरह इधर हैं, पटकाई बम इधर है, और मणिपुर हिल्स इधर है, और लुसाई हिल्स इधर है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्रम पूछा गया था, ठीक है। और हम पढ़ाए थे कि संपूर्ण भारत के भूगोल में हमने बताया था कि डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, तो ये जो है कि साउथ टू
नॉर्थ की तरफ, याद रखिएगा। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, हमने बताया था डीएम एएम, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। उस लेक्चर को जाके पूरा देख लीजिए, 2 घंटे का लेक्चर है। अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत समय है, और ये जो लेक्चर है ये सिर्फ समीक्षा अधिकारी के लिए उपयोगी नहीं होगा, ये लेक्चर सबके लिए उपयोगी, चाहे आप बिहार पीसीएस देने वाले हों, चाहे आप उत्तराखंड देने वाले हों, चाहे आप समीक्षा अधिकारी देने वाले हों, तो सभी एग्ज़ाम के लिए। अब ज्योग्राफी को तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर गुजरात से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और झारखंड से भी गुजरती है। तो कर्क रेखा सबसे पहले राजस्थान, सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान थोड़ा सा पोर्शन, फिर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद आगे बढ़ती है तो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद आपको दिख जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और फिर आगे बढ़ जाती है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ जाता है आपका त्रिपुरा, फिर इधर आ जाता है मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर जाती है क्या? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि कर्क रेखा विश्व में, वर्ल्ड में, विश्व में किन किन राज्यों से होकर जाती है, किन किन देशों से होकर जाती है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और 2020 पीसीएस में पूछा गया था, समीक्षा अधिकारी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से। सबसे पहले तो टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा पे कौन कौन से देश हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं, उसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से देख लीजिए। और उसके अलावा हमने प्राइम मेरिडियन के बारे में बताया था, कौन कौन से देशों से होकर जाती है। तो हमने ट्रिक बताई थी कि उफ, साम, जीटीबी, प्राइम मेरिडियन वही जो ग्रीनविच, यूके के ग्रीनविच से होके जाती है। तो उप से मतलब यूके, यू से, एफ से फ्रांस बताया हमने, एस से स्पेन, फिर हमने अल्जीरिया बताया, फिर माली बताया, घाना, टोगो, बर्किना फासो, इन देशों से होकर जाती है कौन सी रेखा? प्राइम मेरिडियन जो होती है। और प्राइम मेरिडियन किन 2 देशों पर, कौन से ऐसे 2 देश हैं जहाँ से कर्क रेखा और प्राइम मेरिडियन दोनों जाती हैं, और कौन सा ऐसा देश है जिसमें प्राइम मेरिडियन और कर्क रेखा एक दूसरे को कट करते हैं? ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन और कर्क रेखा किस देश में एक दूसरे को कट करते हैं, और कौन से 2 देश है जहाँ से ये दोनों होकर जाती हैं? ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, देखिएगा, सर्च किया करिए। बिना सर्च किए निकल लेते हैं आप लोग, तो सोचते हैं कि याद हो जाएगा, भूल जाता है एग्ज़ाम में। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग भूल जाते हैं, गलत करके आते हैं। और प्राइम मेरिडियन तो हो गया, भारत का है 5:30 GMT, ठीक है, 5:30 ग्रीनविच मीन टाइम है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर जाता है, कहीं कहीं मिर्ज़ापुर मिलता है। तो यह जो है कि भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है, 5 राज्यों से। ये जो भारत का समय मानक समय रेखा है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। और एक कर्क रेखा एक दूसरे को कट करती है छत्तीसगढ़ में, मानक समय रेखा भारत की और कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में कट करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मानक समय जो 5:30 GMT है भारत का, ये किन किन राज्यों से होकर जाता है? तो याद रखिएगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्रा से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। ओके, याद रखिएगा ये सब चीज़ें, ठीक। तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य हैं? और यह विश्व में 18 देशों से तथा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? इजराइल बड़ा न्यूज़ में था, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ऑप्शन ए सही है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। इस मैप में आप देखिए, ये रहा इजराइल, और इधर आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल की सीमा जो है कि इधर जॉर्डन से लगी हुई है, इधर सीरिया से लगी हुई है, इधर लेबनान से लगी हुई है, इधर इजिप्ट से लगी हुई है। और इधर आप देखेंगे तो एक देश है साइप्रस, ठीक है। साइप्रस की राजधानी क्या है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। एक देश है साइप्रस की राजधानी क्या है, उसको आप लोग कमेंट करेंगे। राजधानी से रिलेटेड 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में आना, एक तो आता ही है, आना निश्चित है। उसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम और भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ तो आते ही हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइप्रस की कैपिटल क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो गिनी की राजधानी है बिसाऊ, और ताइवान की ताइपेई, निकारागुआ की मानागुआ, मालदीव की मालाबो नहीं, मालदीव की राजधानी है
मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, तो बताइएगा कि लक्षद्वीप से मालदीव कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। लक्षद्वीप से मालदीव कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं, माले है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजभाषा मालदीवियन है और धिवेही, मालदीवियन धिवेही तथा मुद्रा रुफिया है। रुफिया, रुफिया, रुपया नहीं, रुफिया है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, तो यहाँ पर सही है दुर्गापुर। तो और देख लेते हैं इसका कि लौह एवं इस्पात उद्योग में लौह, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर आदि कच्चे माल के रूप में तथा कोयला मुख्य ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, सलेम तमिलनाडु के आसपास सभी कच्चे माल उपलब्ध हैं, लेकिन दुर्गापुर के आसपास ईंधन कोयला तो उपलब्ध है परंतु कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। तो हम लोग लौह इस्पात उद्योग के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए जो कारखाने हैं, तो जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, सलेम तमिलनाडु के आसपास है, और एक और लौह इस्पात उद्योग का है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए कि जमशेदपुर कहाँ पर है, उसके बाद दे दिया जाएगा राउरकेला, सुमेलित करने के लिए इधर ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, तो इस तरह से आता है। तो याद रखिएगा, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, सलेम तमिलनाडु लोहा और इस्पात उद्योग के लिए, दुर्गापुर लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का हिंडाल्को, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को कंपनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेणुकूट, ठीक है, रेणुकूट कहाँ है, सोनभद्र में है। ठीक है, ये भी किसके लिए उद्योग फेमस है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए यह फेमस है। हिंडाल्को कंपनी है वहाँ पर। रेणुकूट कहाँ पे है, सोनभद्र में है, और सोनभद्र वही जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और भारत का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। और सोनभद्र में ही सिंगरौली है जहाँ पर एनटीपीसी का सबसे पुराना प्लांट है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। हम जब लेक्चर ले रहे थे, संपूर्ण भारत का भूगोल का लेक्चर जो है पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। हमने बताया था 4 प्रकार, एक हमने ट्रिक बताई थी, अर्ध कवि, CUVI, अर्ध कवि। ये है आर्कियन क्रम की चट्टानें, सबसे प्राचीन है। फिर धारवाड़ क्रम के चट्टानों का स्थान आता है, कौन सी, धारवाड़ का। फिर कुडप्पा का आता है, कुडप्पा का। फिर विंध्या का आता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको विंध्यन दिया है, कुडप्पा दिया, धारवाड़ दिया, लेकिन गोंडवाना हमने नहीं बताया। गोंडवाना अब इसके बाद गोंडवाना का स्थान आता है, तो हमने क्या बताया, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्या, अर्ध कवि। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, तो सबसे पहले आर्कियन आती है। ठीक है, आर्कियन आती है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, फिर कुडप्पा, फिर विंध्या, उसके बाद गोंडवाना वगैरह का स्थान आता है, याद रखिएगा। ओके, तो नवीनतम ये है और प्राचीनतम देखा जाएगा तो आर्कियन होगी। अगला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं हमेशा और बनेंगे भी आने वाले समय में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है। अब पश्चिम क्या है, अब ये भारत का मैप है, तो इधर पश्चिम है, पश्चिम तटीय मैदान, और इधर पूरब है, तो किस नाम से जाना जाता है, यहाँ कोंकण तट है। अब हम पूरा जितने तटों के नाम हैं अलग अलग हम देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तथा केप कमोरिन या कुमारी अंतरीप तक है, जिसको निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। मतलब ये पूरा जो है इसको कई भागों में बांटा गया है। गुजरात का तटीय मैदान कच्छ और कठियावाड़ या सौराष्ट्र के तटीय मैदान, ठीक है, यहाँ पे बोले जाते हैं कठियावाड़ के समीप मैदान, इधर गुजरात वाले, ठीक है। और उसके बाद मुंबई से गोवा तक कोंकण तट, मुंबई से गोवा तक क्या कहे जाते हैं, कोंकण तट। गोवा से मंगलोर तक, मंगलोर कर्नाटक में है, गोवा से मंगलोर तक कहा जाता है क्या, कन्नड़ तट या कर्नाटक तट, कन्नड़ या कर्नाटक तट। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट, याद रखिएगा। फिर से देखते हैं, तो ये जो भारत के तट हैं पश्चिमी तटीय जो हैं कई अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि
ये वाला जो क्षेत्र है वो कठियावाड़ या सौराष्ट्र के तटीय मैदान गुजरात वाले क्षेत्र में। मुंबई से गोवा तट, मुंबई से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ तट या कर्नाटक तट। उसके बाद नीचे जो होते हैं कौन से तट कहे जाते हैं, ये मालाबार तट, मालाबार तट। इसका अधिकांश हिस्सा केरल में आता है, इसलिए इसके केरल तट भी कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान को, तो इसको भी कई भागों में बांटा गया है। हुगली नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक, हुगली नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उत्कल तट उड़ीसा में बोला जाता है, इधर उड़ीसा में उत्कल तट, उत्कल तट। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का भाग उत्तरी सरकार, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का भाग उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार। और तमिलनाडु तट जो है कि उसको कोरोमंडल तट, क्या, कोरोमंडल तट, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने बताया कि गुजरात का कठियावाड़ या सौराष्ट्र के तटीय मैदान कहे जाते हैं। मुंबई से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ तट या कर्नाटक तट। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। फिर पश्चिम में इधर चले जाते हैं तो उड़ीसा में क्या कहा जाता है, उत्कल तट, उत्कल, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का उत्तरी सरकार तट। और उसके नीचे तमिलनाडु का जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, ये क्षेत्र में। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, सुमेलित करने के लिए आ सकता है, सीधे सीधे आ सकता है। याद रखिएगा, ये सब पीसीएस प्री के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो पहला ही सुमेलित नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, टुगेला जलप्रपात नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल्स, एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। और देख लीजिए मेरे वेनेजुएला में एक है मरकैबो झील, मरकैबो लेक, मरकैबो झील है, देख लीजिएगा, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी लोकेशन देख लीजिएगा और हमें बताइएगा कि किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करिएगा आप लोग, हम देख लेंगे, ठीक है। एंजिल फॉल जो वेनेजुएला में है, किस नदी पे है, यह कैरानी नदी की सहायक नदी चुरून नदी पर अवस्थित है। कैरानी नदी की सहायक नदी चुरून नदी पर अवस्थित है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और दूसरा सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ओके। और भारत में कुछ जलप्रपात हैं, उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एक है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पर, जिसको भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है, नियाग्रा फॉल कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे जल की झील है और ये बॉर्डर पे है यूएसए और कनाडा के। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील एक टिटिकाका झील है, नौकागम्य, यहाँ पर नाव चल सकती है और सबसे ऊंचाई पर है। पेरू और बोलिविया दो देश हैं, उनके बॉर्डर पर है, पेरू और बोलिविया, याद रखिएगा, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगाइका झील, टंगानिका झील है, टंगानिका झील है। आप लोग कमेंट करेंगे टंगानिका झील किस महाद्वीप में है और टंगानिका झील से बॉर्डर साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं। आज की डेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ के जाना, उनका अध्ययन करके जाना, ये हमारा और आपका तो कर्तव्य बनता ही है, तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको निकालना है एग्ज़ाम। याद रखिएगा, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टंगाइका झील, आप लोग कमेंट करिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको देख लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इधर गर्म जल स्रोत, इधर अवस्थिति दे दिया गया है। तो मणिकरण कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, तप्त पानी उड़ीसा में, तप्त पानी उड़ीसा में, और ज्वालामुखी गर्म जल का स्रोत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी। याद रखिएगा, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, तप्त पानी उड़ीसा में। एक है ताता पानी, ताता पानी, आप लोग बताइएगा ये कहाँ पर है। एक है राता पानी गर्म जल स्रोत, राता पानी गर्म जल स्रोत कहाँ पर है, ये भी आप कमेंट करेंगे। एक हम बता देते हैं, एक है गर्म पानी गर्म जल स्रोत कहाँ पर है, ये है आसाम में। देख लीजिएगा इसको और कमेंट करिएगा ज़रूर आप लोग, ठीक है। तो राता पानी गर्म जल स्रोत, ताता पानी गर्म जल स्रोत, गर्म पानी गर्म जल स्रोत, ज्वालामुखी, यहाँ पर आप लोग देख लिए, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। जो चीज़ें यहाँ पर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा लेवल है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगला लेक्चर आपको फिर मिलेगा और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।